स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शेयर बाजार की अगर बात करें तो कल के मार्केट को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूं। और लास्ट जो डेटा शेयर करेंगे ना, खासकर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स, तो वो रिजल्ट्स देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल के मार्केट में किस स्टॉक में तेजी बन सकती है, किस स्टॉक में पोजीशन हमको काट सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना। और भी बहुत कुछ डेटा है जो ट्रिगर करने वाला है कल के मार्केट को लेके, क्योंकि मिक्स्ड खबर चारों तरफ से आ रही है कि मार्केट कल गिर भी सकता है और मार्केट कल उठ भी सकता है। दोनों खबर आ रही है, लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखना। सबसे पहले यूएस का जीडीपी डेटा आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। एफआईआईज डीआईज का एक्शन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स को लेके एफआईआईज और डीआईआईज ने कितना यहां सेलिंग की है कि परचेसिंग की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और खासकर बहुत सारे इन्वेस्टर को अब लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप फंड्स में मैंने निवेश करके बहुत गलती कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो बाजार को लग रहा है ना, वो भारत पाकिस्तान के वॉर को लेके लग रहा है, सबसे ज्यादा डर लग रहा है। और ऐसी कंडीशन आती है तो पुराने इतिहास में स्मॉल कैप में कितनी गिरावट हुई, कब रिकवर किया मार्केट, मतलब स्मॉल कैप में, वो डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बंधन में किया है, क्वांट में किया है, निपॉन में किया है, या कोई भी स्मॉल कैप में आपने निवेश किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर आपके पोर्टफोलियो को लेके बात करने वाले हैं, और ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। कंप्लीट पैकेज होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा जीडीपी डेटा। और आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, मतलब देखो जैसे एक इंसान, एक स्टूडेंट की मार्कशीट होती है, वो बताती है कि भाई पढ़ने में कितना तेज है, क्या वगैरह वगैरह, उसी तरह किसी देश की उसकी हेल्थ क्या बताता है, देश की अगर इकोनॉमिक स्थिति का जो अगर हेल्थ आपको पता करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है जीडीपी को लेके। तो जीडीपी को लेके जो यूएस का डेटा आया है वो अच्छा नहीं आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डेटा हमने कुछ मेंशन करके रखा है। क्वार्टर्स 4 के 3 डेटा आए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी रिसेंटली डेटा आया है, वो देख सकते हो। अच्छा, आपको भी अगर ऑनलाइन डेटा चेक करना हो ना, तो डायरेक्टली आप ना investing.com पे चले जाना, डायरेक्टली यहां से आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ओवरव्यू में जाओगे ना, तो ओवरव्यू का डेटा आपको मिल जाएगा। करंट डेटा क्या है ये सामने आपको दिख रहा है कि एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस, और हिस्ट्री में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ दिख जाएगा। डेटा मैंने यहीं से लिया है, आप भी ले सकते हो। investing.com पे चले जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब रिसेंटली जो यूएस का जीडीपी डेटा आया है, सोचा गया था कि यार पॉजिटिव 0.2% होगा। एक चीज मुझे आप लोग क्लियर बताना कि जिस देश में अगर टैरिफ को लेकर इतनी सारी बातें चल रही है, अलग अलग देशों में टैरिफ लगा दिया गया है, बाहर की चीजें आपके देशों में नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में क्या लोग सामान खरीदेंगे, क्या लोग अपने ऊपर एक्सपेंस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी में यही सब बताता है। जीडीपी क्या होता है कि यार आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पे कितना खर्चा कर रहे हो, ये सब जीडीपी में बताता है। और यूएस की कंडीशन जीडीपी को लेके बिल्कुल खराब आई है। देखो, सोचा गया था कि पॉजिटिव 0.2% पॉजिटिव होगा, लेकिन सर -0.3% आया है। इसका इंपैक्ट 100% आईटी इंडस्ट्री को पड़ेगा, और अगर आईटी इंडस्ट्री को पड़ता है तो 100% का इसका इंपैक्ट थोड़ा सा भारतीय बाजार में देखने को पड़ेगा। पुराना 2.4% था यार, बहुत अच्छा था, 2.4% पुराना था। लेकिन अगर आप पिछले मंथ का देखोगे, पिछले मंथ में भी 2.4% डेटा आया। सोचा गया था कि 2.3% है, और इसके बाद पुराना था 3.1। यहां जो रिसेंट आया है, सोचा गया था एटलीस्ट पॉजिटिव तो होगा, सर पॉजिटिव नहीं निगेटिव आया है, वो है। बाकी अगर पुराना इतिहास देखोगे 27 फरवरी और 30 जनवरी, क्योंकि हर महीने ये लोग ना जीडीपी का डेटा प्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्केट को भी जरूर बताता है। 2.3% पिछले, 2.3% ये मैं बात करूंगा फरवरी का। इसीलिए कल का ना यूएस मार्केट में काफी तेजी, शार्प में डिक्लाइन मार्केट हुआ था। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन यस, ये जो खबर है ना सर, ये नेगेटिव खबर है। तो आज की वीडियो में ये वाला जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये नेगेटिव पॉइंट है। चलो पहला खबर ले लिया, चलो, क्योंकि ये सारी खबर कल के मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। दूसरी बात करते वाले हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंट क्या आपने बताया था, एफआईआईज का डेटा। जी हां, एफआईआईज डेटा अगर बात करोगे ना, कमाल का डेटा है। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितनी भी बाइंग हुई है फ्रॉम द फिरंगीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर पॉजिटिव हुई है, वो सबसे अच्छी बात है।
टोटल आप देख सकते हैं 2,99,966 करोड़ का माल अगर खरीदा गया है तो सर 2,97,000 करोड़ का बेचा गया है। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में थी अप्रैल में, तो भी एफआईआईज वेर वेरी पॉजिटिव। और जो मंथ खत्म हुआ 2,735 करोड़ पॉजिटिव बाइंग के साथ खत्म हुआ। यह बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव है। प्लस पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स को लेके पहले मैं एफआईआईज की बात करता हूं। फ्यूचर में एफआईआईज ने यहां देखो 2,330 करोड़ की यहां बाइंग की है फ्यूचर में, ठीक है। और अगर डीआईएस का देखोगे तो डीआईएस ने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है, तो लगभग 28,000 करोड़ का यहां पॉजिटिव बाइंग है फ्रॉम द डीआईएस। और अगर फ्यूचर्स की बात किया जाए तो फ्यूचर में भी डीआईएस का पॉजिटिव है। तो ये जो खबर है सर, ये हमारे तरफ से पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि देखो एक एक चीज आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये पॉजिटिव खबर हो गई। अगला इंपॉर्टेंट Q4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर अभी तक पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि उस पार्ट से ना कल के मार्केट को आप एनालाइज कर सकोगे। चलो देखते हैं। अगला है, काफी लोग बोलते हैं सर स्मॉल कैप लेके गलती कर दी, उनके लिए बताना चाहूंगा। देखो अगर आपने स्मॉल कैप लिया है, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा, क्योंकि अभी भी ना ये जो सिचुएशन चल रही है भारत पाकिस्तान के वॉर की चल रही है, तो मैं पुराना वॉर की स्थिति बताऊंगा, स्मॉल कैप का कितना गिरावट हुई, कब स्मॉल कैप में रिकवरी हुई। रशिया यूक्रेन वॉर मैं बताऊं जब भी स्टार्ट हुआ था, अभी भी तो हल्का चल रहा है, लेकिन जब इंपैक्ट हुआ था तो लगभग -15% आपका स्मॉल कैप गिर गया था। तो स्मॉल कैप अगर लिए हो सर, हमेशा रेडी रहो। लेकिन 6 महीने बाद वापस मार्केट में 18% के साथ अच्छी खासी रिकवरी हुई। ईरान इजराइल की अगर बात करेंगे तो ईरान इजराइल वॉर में सिचुएशन क्या हुआ था, -20% मार्केट गिरा था, लेकिन एक साल के बाद 22% मार्केट में तेजी आई थी। स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। कारगिल वॉर, ये भी वॉर था, -10% मार्केट इंपैक्ट हुआ, लेकिन एक साल बाद आपका स्मॉल कैप 17% बढ़ा था। मनी कंट्रोल के साइट में बहुत अच्छे से मेंशन है, जरूर चेकआउट कर लेना। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन जो चल रही है ना, केवल अभी औपचारिकता चल रही है। मैं सच बताऊं, ऐसा कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया है कि चलो वॉर करना है। फिलहाल न्यूज मीडिया के माध्यम से केवल यही है कि भाई करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई एक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है भारत का, वहां से कोई भी अभी एक्शन देखने को नहीं मिला है। कब एक्शन मिलेगा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब बात करेंगे Q4 के रिजल्ट को, क्योंकि देखो ये जो खबर है ना स्मॉल कैप को लेके सर, ये केवल एक पैनिक माहौल बनाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश किया है सर, यू शुड वेट फॉर 2 ईयर्स, 2 से 3 साल तक आपको वेट करना होगा, तब जाके आप स्मॉल कैप में अच्छा पैसा बनाओगे। रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया आपने देखा ना, क्योंकि मेरा मकसद था आपको बताना कि देखो रिकवरी कितनी फास्ट हुई यार, जितना डिक्लाइन हुआ उससे रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। इंपैक्ट है, समय लगता है, लेकिन स्मॉल कैप आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देता है, किसी की भी बात कर लो। चलो अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की। तो Q4 के रिजल्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशन कोई नहीं है बाइंग सेलिंग की, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट के माध्यम से कल के मार्केट को लेके आप अपनी पोजीशन तैयार कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्टली स्क्रीन ओपन कर रहा हूं। स्क्रीन ओपन करने के बाद डायरेक्टली हम यहां पास करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहां स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। चलो ठीक है। अब अगर क्वार्टर्स की बात करें तो वैसे आज मार्केट क्लोज बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे, कल जब मार्केट ओपनिंग होगी तो आज ये रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे पहले अगर बात करें इंडस टावर का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आपके सामने है, रिकॉर्डिंग आपके सामने। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू +7.42% बढ़ा है। अगर ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करें तो वो पॉजिटिव है। ओवरऑल इसका रिजल्ट अभी तक इंडस पावर का नेट प्रॉफिट बात करें थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू पिछले साल से कंपेयर में रेवेन्यू अच्छा हुआ है। अगले बात करें जिंदल स्टील का, तो जिंदल स्टील का नेट प्रॉफिट इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। फिलहाल अगर क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू पिछले साल कंपेयर में इस साल का रेवेन्यू घटा है, ठीक है। अब मेन जब बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे गोदरेज की, तो गोदरेज का भी रेवेन्यू घटा हुआ है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी रेवेन्यू घटा है। अगर सोना कॉम्स की बात करेंगे तो इनका भी रेवेन्यू अभी घटा है। तो Q4 के रिजल्ट इनके लिए उतने अच्छे नहीं है। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो फेडरल बैंक का भी रेवेन्यू यहां घटा हुआ है, ठीक है।
आईओसी इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी का रेवेन्यू अच्छा है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, तो इस स्टॉक पे भी नजर आज चाहो तो कल के मार्केट में रख सकते हो। बंधन बैंक रेवेन्यू घटा है, अदानी पावर का रेवेन्यू यहां पास बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट यहां कम हुआ है। कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करेंगे तो रेवेन्यू यहां पास इंपॉर्टेंट बढ़ा है, 27% का रेवेन्यू बढ़ा है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए, कॉनकोर बोलते हैं इसको, इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, इस पे नजर आप कर सकते हो। बाकी वेदांता को लेके ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले बता दिया था, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। देखो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं तो चाहूंगा कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करो भाई, कमाल का काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं ग्रुप पे। काफी लोग इसको पर्सनल भी कर रहे हैं और वो करने के बाद काफी लोग यहां पर अच्छा खासा यहां पैसा ही बना रहे हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। इसमें लगातार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लमसम, ईटीएफ, पर्सनल असिस्टेंस, स्टॉक, शॉर्ट टर्म स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और प्लस 300 मेंबर्स हैं, ट्रेडिंग का टाइम रहता है और लगभग हमारा 9:15 से लेके हम 10 साढ़े 10 तक खत्म कर देते हैं। तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, दीप ज्योति का क्वेश्चन, संदीप मिश्रा सर, म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में आने वाले 14-15 सालों में कितना % रिटर्न बन सकता है? देखो फ्यूचर कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूं एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स कि अगर स्मॉल कैप में आप मोर देन 15 ईयर्स करते हो तो मोर देन 20% एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रहती है। मिड कैप में करते हो तो 15 से 20% एक्सपेक्टेशन रिटर्न आप आराम से जूम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर करेक्शन डाइवर्सिफिकेशन क्या चाहिए? स्टॉक मार्केट भारत की तरफ से है सर, इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल है, चलो बहुत बढ़िया। रिस्क एपेटाइट मीडियम टू स्लाइटली हाई, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप वेरी गुड सिलेक्शन। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 5000 गुड सिलेक्शन। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 5000, जेएम फ्लेक्सी की जगह पराग पारिक कर लो क्योंकि आपका टारगेट केवल 5 साल है। 10 साल होता तो मैं जेएम फ्लेक्सी रहने देता। बंधन स्मॉल कैप इज गुड, मोतियार ओसवाल का मिड कैप गुड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया है पोर्टफोलियो बनाया है, थोड़ा सा करेक्शन है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। चलो अगला है, पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। सर राज शर्मा का क्वेश्चन है, 25 साल एज है, 6 लाख उन्होंने लॉस किया है एफएनओ में, अब एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो एफएनओ में अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके नहीं करोगे 100% लॉस पॉसिबल है, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस है और अपनी स्टडी के साथ करना। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने खुद की स्टडी भी करना कि कैसे करते हैं। चलो इनके क्वेश्चन पे आते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप 4000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप 4000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2000, एसबीआई मल्टी कैप 2000। यहां एसबीआई मल्टी कैप लेने की जरूरत नहीं है, आप यहां चाहो तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो या पराग पारिक ले सकते हो, बाकी आपका परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नमस्ते सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। कैनरा रोबो का स्मॉल कैप फंड 1000, ब्लू चिप फंड आपने 1000 किया, बंधन स्मॉल कैप 500, मोतियार ओसवाल का मिड कैप 500, क्वांट स्मॉल कैप 1000। यहां देखो आपने कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड 1000 किया है, चलो ओके है। बंधन स्मॉल कैप आपने किया है और आपने क्वांट स्मॉल कैप किया है, इन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों में से कोई एक ही रखो, आपका 2 स्मॉल कैप हो जाएगा। एक आपने ब्लू चिप लिया है, एक मिड कैप लिया, एक आपने फ्लेक्सी कैप लिया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है भाई साहब, कल मार्केट कंडीशन क्या होगी? क्योंकि बहुत सारी खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन यस जो डरेगा मार्केट से सर वो पैसा तो बनाना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, तो मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप लोग 100% बने रहोगे क्योंकि बीच के जो वॉर की सिचुएशन है ये अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं हो, अगर आएगा अभी तो यार प्रॉफिट बढ़िया बनाएंगे हम लोग और इन्वेस्ट करेंगे। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।